नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, जिसे उड़ना होता है वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। जिसे उड़ना होता है वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा घटक फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट चक्र को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है सीयू। कौन नियंत्रित करता है? सीयू कंट्रोल यूनिट। एलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। Which of the following is not a part of von Neumann architecture? तो ये है von Neumann आर्किटेक्चर का हिस्सा। इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, रजिस्टर है। कौन सा नहीं है? तो कैश मेमोरी इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है बूटिंग द सिस्टम को बूट करने का कार्य बायोस का होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन है, कौन सा लॉजिक गेट अन्य सभी लॉजिक गेट को बनाने में प्रयोग किया जा सकता है? तो ये है नोट और एंड। नन गेट। कौन सा गेट? नन गेट। एंड गेट, और गेट और एक्सोर गेट। तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की क्या भूमिका होती है? तो ये ट्रांसफर डेटा डायरेक्ट बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में होता है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हार्डवेयर स्तर पर निर्देशों को व्यक्त करने के लिए कौन सी संख्या प्रणाली सबसे अधिक उपयोग होती है? सबसे अधिक उपयोग होती है बाइनरी संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2 और 0 और 1 से चलता है। फिर ऑक्टल होता है और ऑक्टल का बेस होता है 8, 0 से 7 तक। फिर होता है डेसिमल का बेस होता है 10 और ये 0 से 9 तक चलता है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और ये 0 से F तक चलता है, यानी 0 से 15 होता है और 15 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम समझता है वो कौन सा समझता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, मशीन लैंग्वेज, 0 और 1। निम्न में से कौन सा रजिस्टर अगले निष्पादित किए जाने वाले निर्देश का पता रखता है? तो वो रखता है पीसी। कौन रखता है? पीसी, प्रोग्राम काउंटर। निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनः प्रोग्राम की जा सकती है? तो वो है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल रिलेएबल डेटा ट्रांसफर प्रदान करता है? तो वो करता है TCP।
कौन करता है? टीसीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा वेब टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है? हम बात करें एचटीएमएल वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, सीएसएस आल्सो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसका भी यूज वेबसाइट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन ये इसका हिस्सा नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एचडीएलसी में कैपेबिलिटी स्टडी का उद्देश्य क्या होता है? वो होता है टू डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट इज अचीवेबल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? हम बात करें हार्ड डिस्क, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, फ्लैश नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो कौन सी है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सी है? वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन है यदि कोई प्रोग्राम इनफिनिट रिकर्जन में चला जाए तो कौन सी एरर उत्पन्न होती है? तो कौन सी एरर उत्पन्न होती है? तो वो होती है स्टैक ओवरफ्लो। कौन सी होती है? स्टैक ओवरफ्लो। एक रिलेशन को बीएसएनएफ में तब माना जाता है जब एवरी डिटरमिनाइट ए कैंडिडेट की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्न में से कौन सी तकनीक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एसएमए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत आती है? तो वो आता है एरे। कौन सी आती है? एरे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्प्राइल मॉडल को किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए जाना जाता है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए। डेडलॉक को रोकने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी टेक्निक का उपयोग की जाती है? वो की जाती है बैंकर एल्गोरिथम। कौन सी यूज की जाती है? बैंकर एल्गोरिथम। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है? तो वो होता है HTTP। कौन सा होता है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्रोटोकॉल। POP3 ये ईमेल के लिए होता है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच? HTTP। थैंक यू।